नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे किताब का नाम है क्वांटम जंपिंग बाय बर्ट गोल्डमैन। क्वांटम जंपिंग ये बर्ट गोल्डमैन द्वारा बताई गई एक ऐसी थेरेपी है, ऐसी टेक्निक है जिससे हम जो भी चाहे बन सकते हैं। जो भी ज्ञान यानी टैलेंट, जो भी कौशल यानी स्किल हम पाना चाहते हैं उसे पा सकते हैं। वो हमें इस ब्रह्मांड के इनफाइनाइट यानी अमर्याद होने का एहसास कराते हैं। हम सब एक ब्रह्मांड का हिस्सा है और ऐसे कई ब्रह्मांड होते हैं। हम जब भी कोई घटना को इमेजिन करते हैं तो हमारी एक ट्विन सेल्फ यानी हमारी एक प्रतिकृति जिसे बोल सकते हैं हम किसी और ब्रह्मांड में मौजूद होती है जो हमारे उस इमेजिनेशन को जी रही होती है। मतलब हमारे अंदर भी एक यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड होता है जिसमें हमारे कई सारे ट्विन सेल्फ होते हैं। जैसे हमारा कोई ट्विन सेल्फ राजा था या रानी होती है, कोई कलाकार होता है, कोई बेघर बेसहारा भी होता है और कुछ तो ऐसे होते हैं जिनकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये साइंटिस्ट द्वारा मानी गई क्वांटम फिजिक्स की बेसिक कंसेप्ट है, जबकि हर साइंटिस्ट ये नहीं बताएंगे कि हम उन अलग अलग यूनिवर्स में होने वाले हमारे ट्विन सेल्फ तक कैसे पहुंच पाएंगे। क्वांटम जंपिंग की टेक्निक से हम उस ट्विन सेल्फ तक पहुंचकर उसकी एनर्जी को, उसके ताल यानी रिदम को हमारी आज की हकीकत में ला सकते हैं, ऐसा बर्ट गोल्डमैन कहते हैं। उन्होंने हजारों लोगों पर उसे आजमाया, उसके रिजल्ट्स पाए, खुद पर भी पहले उसको आजमाया, उसके रिजल्ट्स पाए। और सारे यूनिवर्स को कनेक्ट करने का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, वो है टाइम। इनफाइनाइट यूनिवर्स में टाइम सिर्फ एक ही होता है और वो है दिस मोमेंट, ये पल, नाउ। मतलब जब हम इमेजिन करते हैं तो वो यूनिवर्स की कंसेप्ट के मुताबिक अभी इस वक्त होता है, जबकि हमारी आज यानी हकीकत में आज में हमारे टाइम यानी वक्त हमेशा गुजरता रहता है। यहाँ इस पल हमारी इस दुनिया में हकीकत में ये पल होता ही नहीं है, क्योंकि जैसे ही हम कोई किताब पढ़ते हैं तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं पिछला शब्द जो हमने पढ़ा था वो पास्ट बन जाता है और फिर वो शब्द सिर्फ हमारी मेमोरी यानी स्मृति में ही होता है। लेकिन इनफाइनाइट यूनिवर्स में, अमर्याद ब्रह्मांड में ऐसा नहीं होता। इनफाइनाइट यूनिवर्स में हम हमारे ट्विन सेल्फ हर बार अभी इस वक्त में मौजूद होते हैं। इसलिए बर्ट गोल्डमैन हमें उस ग्रेट यूनिवर्स की इमेज को देखना सिखाते हैं जहाँ पर हमारे साथ हमारे ट्विन सेल्फ भी दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ पर सब कुछ अभी इस वक्त इस पल है। वैसे तो ये सारी इमेजेस हमें फोटो की लाइन की तरह दिखाई देती है, लेकिन जिस फोटो को हम देखते हैं, जिस पर हम फोकस करते हैं, वो वहीं पर एक्टिव हो जाती है। मतलब इमेजिन कीजिए कि आप कोई बहुत सारे फोटोज देख रहे हैं अपने खुद के, और जो फोटो आप देखते हो, जिस पर फोकस करते हो, जिस पर ध्यान देते हो, ज्यादा रुक जाते हो देखते देखते, तो वही एक्चुअल में लाइव हो जाता है। इस तरह से वो ब्रह्मांड की हमारी ट्विन सेल्फ की बात बताते हैं। ये कंसेप्ट एक यूनिक कंसेप्ट है जिसके इस्तेमाल करने से हम जो चाहे उस इमेज को एक्टिव कर सकते हैं, हकीकत में वही बन सकते हैं। सिर्फ हमें उसके लिए क्वांटम जंपिंग लेना जरूरी है। अब ये क्वांटम जंप कैसे लेना है, इसके बारे में ये किताब हमें बताती है। बर्ट गोल्डमैन इस किताब से एक पावरफुल टेक्निक बताते हैं इस किताब के द्वारा, जिसे वो बाघा टेक्निक कहते हैं। ये क्वांटम जंपिंग की प्री रिक्वायरमेंट है। मतलब क्वांटम जंपिंग सीखने से पहले हमें ये बाघा टेक्निक आना जरूरी है। बाघा एक पुरानी टेक्निक है जिसे कई योगियों ने हजारों सालों से इस्तेमाल किया है। इस टेक्निक में हमें अपने 7 मुख्य चक्रों के अलावा जो एक माइनर चक्र होता है, क्योंकि वैसे तो हमारे 100 से भी ज्यादा चक्र होते हैं पूरे शरीर में, तो हमारे एक उसमें से माइनर चक्र को एक्टिव करने के लिए बाघा टेक्निक इस्तेमाल किया जाता है। इसमें हम तालु चक्र यानी कि जो हमारे मुंह में, हमारी जीभ के ऊपर, अपने ऊपरी दांतों के पिछला भाग जो सबसे नरम जगह है, वहां पर अपने जीभ को, अपनी टंग को, अपनी जीभ के टिप को लगाना हमें होता है
इससे हम जो भी करना चाहते हैं, जो एक्शन लेना चाहते हैं, उसके लिए एक ट्रिगर, एक स्टिमुलेशन क्रिएट हो जाता है। मतलब इस टेक्निक को करने से पहले हमें अपनी किसी बात को जो हम करना चाहते हैं उसे मन में लाना है। इसके बाद हमें अपनी जीभ को, अपने तालू यानी मुंह का ऊपरी भाग, ऊपर वाली दांतों की पीछे का जो भाग है उसे लगाना है, ताकि हम अपने मन को इंस्ट्रक्शन दे सके कि हमें अब ये काम करना है। नेक्स्ट, बर्ट गोल्डमैन क्वांटम जंपिंग इन एबंडेंस के बारे में बताते हैं। ये बाघा टेक्निक जब हम सीख लेते हैं तो उसके बाद वो क्वांटम जंपिंग के एक एक सेक्टर के बारे में बात करते हैं। पहला सेक्टर वो बताते हैं कि एबंडेंस, क्योंकि एबंडेंस सबसे जरूरी चीज हर किसी के लिए होती है। एबंडेंस यानी विपुलता। ब्रह्मांड में हर बात में, जैसे ब्रह्मांड में मनी यानी पैसों की कोई कमी नहीं है, उसी तरह हर चीज यूनिवर्स में भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। सिर्फ प्रॉब्लम अगर ये है कि वो हमारे पास नहीं है, किसी के पास नहीं है, तो इसका मतलब वो उस चीज को मांगने में कहीं तो भी गिल्ट यानी अपराध महसूस करते हैं, जबकि हम पैसा या बाकी संपत्ति को कई अलग और अनूठे तरीकों से भी पा सकते हैं। ये तरीके हमें एक कंटिन्यूअस वेल्थ फ्लो यानी पैसों का एक प्रवाह दिलाता है, जिससे हम अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से अनुभव कर सकते हैं। ये हमें अच्छा लगता है, उसे करने के लिए हमें जो भी करना अच्छा लगता है उसे करने के लिए पैसा और वक्त, दोनों बातें हमें ये क्वांटम जंपिंग की टेक्निक दिलाती है। इसलिए वो हमें हमारे उस ट्विन सेल्फ से कनेक्ट कराते हैं, जो मेडिटेशन है इसका, एबंडेंस का, उसके द्वारा जो हमारा अमीर यानी एबंडेंट ट्विन सेल्फ है, लाइफ, उस ट्विन सेल्फ का लाइफ है, अमीर लाइफ, इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स के रिदम में, जहां पर भी है, जिस भी यूनिवर्स में है, उससे हमें वो कनेक्ट कराते हैं। उसमें बर्ट गोल्डमैन 4 प्रकार के, 4 टाइप के मेडिटेशन बताते हैं। जैसे कि पहला है एबंडेंस माइंडसेट। हमें पहले तो अपने माइंडसेट को बदलना होगा। जब हमारा माइंडसेट एबंडेंस वाला हो जाएगा तब हम अपने आप एबंडेंस को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि एक वीडियो मैंने डाला है वर्कशॉप में, प्रॉस्पेरिटी इज माय बर्थ राइट करके, तो आप उसे भी देखिए। उसमें आपको एबंडेंस माइंडसेट के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। सेकंड मेडिटेशन ये बताते हैं वो लकी यू। मतलब कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा कुछ हमारे मन के विरुद्ध हो जाता है तो हम अपने आप को अनलकी मानने लगते हैं, हमें लगता है कि हम लकी नहीं हैं। तो इसके लिए उन्होंने ये मेडिटेशन दिया है क्वांटम जंपिंग का, कि ऐसे कई हमारे ट्विन सेल्फ कई सारे यूनिवर्स में है जो बहुत लकी है, तो अगर हम इनसे कनेक्ट हो जाते हैं तो हम अपने आप को भी लकी समझने लगते हैं, फील करने लगते हैं रादर। तीसरा जो दिया है उन्होंने सावी इन्वेस्टर, मतलब कि हमारी जो संपत्ति है, हमारे जो पैसे है, उसे कैसे बढ़ाने के लिए हमें यूज करना है, इन्वेस्ट करना है, ये इस तीसरे नंबर के मेडिटेशन में भी बताते हैं। और चौथा मेडिटेशन में बताते हैं कि अल्टीमेट वेल्थ, मतलब जितना चाहो उतना सारा पैसा, संपत्ति आप कैसे पा सकते हो, या आपके पास ऑलरेडी है, आप सिर्फ उसे यूज नहीं कर रहे हैं। इस तरीके से वो ये 4 टाइप के मेडिटेशन द्वारा हमें क्वांटम जंपिंग के टेक्निक से अपने उस ट्विन सेल्फ के पास ले जाते हैं, जो ये सारी चीजों को ऑलरेडी फील कर रहे हैं या इन सारी चीजों में जी रहे हैं ऑलरेडी। उनका कहना है कि हमारी जो एज है, उम्र, सिर्फ एक नंबर है। उन्होंने 80 साल की उम्र में खुद का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने खुद, जब उन्होंने क्वांटम जंपिंग और बहुत सारी टेक्निक सीखे क्वांटम जंपिंग का, फिर उन्होंने जब प्रैक्टिस की तो उन्होंने 80 साल की उम्र में खुद का बिजनेस शुरू किया और बहुत अच्छे से उनको मुनाफा मिला, उससे बहुत सक्सेसफुल रहे वो उसमें। उन्होंने 80 साल की उम्र में पियानो बजाना सीखा, फोटोग्राफी सीखी और उनकी कई सारे एग्जीबिशंस भी हुए। हमारी हेल्थ सिर्फ हमारे बिलीफ सिस्टम का एक्सटेंशन है। अपने बिलीफ्स में बदलाव लाकर हम अपने हेल्थ को जैसा चाहे वैसा किसी भी उम्र में रख सकते हैं। इसीलिए हम कई बार अभी देखते हैं ना कि काफी सारे लोग जो 60 वाले हैं, फिर भी वो अपनी हेल्थ को, अपनी स्वास्थ्य को बिल्कुल बरकरार
और एकदम फिट रख सकते हैं। हमारी बॉडी खुद अपने आप को हील करती है। इस बात को जानने के बाद हम कभी भी बीमार नहीं पड़ते या कमजोर नहीं होते हैं। बस हमें हमारी हेल्थ की ओर हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा नजरिया है ना, उसे बदलने की जरूरत है। इसमें भी वो 4 टाइप के मेडिटेशंस बताते हैं। पहला है आइडियल बॉडी, मतलब हम कैसी फिजिक यानी हमारी बॉडी चाहते हैं, जो हमें लगे कि हम हेल्दी हैं, हम ये आइडियल है, ये फिगर, ये वेट, ये साइज, वो कैसे हमें पाना है या किस ट्विन सेल्फ के पास हमारे वो है, उससे हमें वो कनेक्ट कराते हैं। सेकेंड ही है एनर्जाइज्ड सेल्फ, मतलब हमारी खुद की जो एनर्जी है, बाहर का माहौल चाहे कुछ भी हो, लेकिन हमारी खुद की एनर्जी हमेशा हाई लेवल पर होनी चाहिए, और उसके लिए जिस ट्विन सेल्फ के पास ये है, उससे हमें वो कनेक्ट कराते हैं। तीसरी बात है इनविंसिबल हेल्थ, यानी कि अजेय, जिसे कोई हरा नहीं सकता। हमारी हेल्थ को, हमारे स्वास्थ्य को कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ऐसी हेल्थ को कैसे पाना है। और चौथा जो मेडिटेशन है वो हेल्दी माइंडसेट, जैसे कि वेल्थ के लिए भी हमें माइंडसेट की जरूरत होती है एक पर्टिकुलर टाइप के, उसी तरह हेल्थ के लिए भी एक पर्टिकुलर टाइप का माइंडसेट हमारा होना चाहिए। और ये 4 टाइप के मेडिटेशंस वो हमें क्वांटम जंपिंग के बताते हैं। इसके बाद वो नेक्स्ट पॉइंट जो बताते हैं वो रिलेशनशिप के बारे में। जब हमारे पास वेल्थ है, हमारे पास बहुत अच्छी हेल्थ है, तो फिर हम रिलेशनशिप के बारे में वो हमें आगे लेके जाते हैं। उनका कहना है कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती, प्यार छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी को, हर किसी भी उम्र में जरूरी होता है। उन्होंने खुद उनकी वाइफ की डेथ के बाद 80 साल की उम्र में दूसरी शादी की थी। जैसे हमारा बॉडी को पानी की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे सोल को प्यार की जरूरत होती है। सिर्फ हम प्यार को अपने शरीर यानी बॉडी लेवल पर ही जोड़ देते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं। उम्र भर तकलीफ में रहते हैं इसकी वजह से। अच्छे रिलेशनशिप के लिए हमें इक्वालिटी यानी कि दोनों को समान लेवल पर समझना और होना बहुत जरूरी होता है। उसी तरह एक दूसरे को ऊंचा नीचा ना दिखाना भी जरूरी है। दोनों को एक दूसरे की जरूरतों के बारे में सोचना और उन्हें पूरा करने की कोशिश करना जरूरी होता है। हमारे रिलेशनशिप को बेहतर बनाने या अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए बर्ट गोल्डमैन 4 टाइप के मेडिटेशंस बताते हैं। पहला जो है वो है लविंग रिलेशनशिप। हमारी जो भी रिलेशनशिप है वो प्यार के साथ कैसे होनी चाहिए, लविंग कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में ये मेडिटेशन है। दूसरी है अट्रैक्टिंग आइडियल पार्टनर, मतलब जो हमारे लिए परफेक्ट हो, हमारे लिए सप्लीमेंट्री हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो, हमसे अच्छी तरह से जुड़ने वाला हो, वही पार्टनर को हम कैसे अट्रैक्ट करें। तीसरी बात वो बताते हैं कि फन फ्रेंडशिप, मतलब जो भी हमारा रिश्ता हो उसमें फन एलिमेंट होना बहुत जरूरी है और फ्रेंडशिप होना बहुत जरूरी है। किसी भी रिश्ते का बेसिक फंडा जो होता है ना, वो एक अच्छी फ्रेंडशिप होती है। अगर हम किसी के अच्छे फ्रेंड बन सकते हैं, दोस्त बन सकते हैं, तभी हम आगे उसके साथ रिश्ता बना सकते हैं। और चौथा जो टाइप मेडिटेशन क्वांटम जंपिंग का वो बताते हैं वो है हेल्दी फैमिली, मतलब जो भी हमारा रिलेशनशिप होगा वो हेल्दी होना चाहिए, जो कि हमें एज अ हेल्दी फैमिली फील होना चाहिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है वो है करियर और सक्सेस। ज्यादातर करियर में सक्सेस पाना चाहने वाले लोग काफी सारा धन और वक्त चाहने वाले होते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि काफी सारा धन और काफी सारा वक्त चाहिए, वही करियर का सक्सेस है, और वो एक्चुअली में सही है, ताकि जो अपने पसंद का काम है वो हम कर सके और समाज को भी हम कुछ दे सके, सोसाइटी को। मतलब बर्ट गोल्डमैन के अनुसार सफलता यानी मनचाही बातों को करने की आजादी और दुनिया को कुछ बेहतर देने की चाहत। इसके लिए हमें अपने करियर को अपना पाथ यानी रास्ता बनाना जरूरी है, जो हमें हमारे ड्रीम डेस्टिनेशन तक, सपने तक ले जाए। सफलता का मतलब सही तरीके से समझने के लिए क्वांटम जंपिंग हमें मदद करती है। हमारी सफलता खुद को खुशी देने के साथ साथ दुनिया को भी कुछ बेहतर
दे सके ऐसी होनी चाहिए। इसके लिए बर्ट गोल्डमैन 4 प्रकार के क्वांटम जंपिंग के मेडिटेशंस बताते हैं। पहला है पर्पसफुल करियर, मतलब हमारा जो भी करियर होगा, हमारा जो भी काम होगा ना, उसका कोई पर्पस होना जरूरी है, उद्देश्य होना चाहिए उसका कुछ। दूसरी टाइप की मेडिटेशन वो बताते हैं हैप्पी वर्क प्लेस। हम जहां पर भी काम करते हैं वहां पे हमें बहुत खुश होना या खुशी महसूस होना जरूरी है, तभी हम अपना अच्छा दे सकते हैं। तीसरी बात है पावर ऑफ मेंटोर, मतलब अगर हम जहां पर भी काम कर रहे हैं तो हमारे अंडर काम करने वाले या हमारे साथ काम करने वाले जो लोग हैं, या तो हम उनके लिए एक अच्छे मेंटोर बन पाए तो एक अच्छी कनेक्टिविटी हम पूरे स्टाफ में क्रिएट होती है और अपने आप वो वर्क प्लेस हैप्पी हो जाती है। चौथा टाइप वो बताते हैं कि ब्लीसफुल सक्सेस, और ये जो होता है ना हार्मनी हर चीज में, तो अपने आप वो सक्सेस जो होता है वो ब्लीसफुल होता है, मतलब कोई हमसे जलता नहीं है हमारे सक्सेस से, सबको खुशी होती है क्योंकि हम सबको शामिल कर लेते हैं उसमें। तो ये था करियर और सक्सेस के बारे में क्वांटम जंपिंग के मेडिटेशन। उसके बाद बर्ट गोल्डमैन बात करते हैं एक हैप्पी होम। हमारा घर हमारी पर्सनल स्पेस होता है जहां पर हम टेंस फ्री यानी कि बिल्कुल रिलैक्स्ड महसूस करते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग खुद के करियर या बिजनेस या ऑफिस वर्क में इतने व्यस्त होते हैं कि वे घर के महत्व को भूल ही जाते हैं, और हमारे हैप्पी होम जिसमें हमारी खुश फैमिली होती है, एक बेहद सुकून वाली जगह होती है, ये सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है फिर उनके लिए। लेकिन जो हार्मनी और अपनापन हम चाहते हैं उसे हमें ही क्रिएट करना होगा। मतलब हैप्पी होम का मतलब जहां पर हमें ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और ये पॉजिटिव एनर्जी हम खुद ही अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसे फर्नीचर डेकोरेशन जैसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे हमें हमारी सोच, हमारे बिलीव्स, हमारे इंटेंशंस, हमारा एटीट्यूड, इन सबको बदलकर अट्रैक्ट करना होता है। इसके लिए हमें 4 टाइप के अगेन वो क्वांटम जंपिंग के मेडिटेशंस बताते हैं। उसमें से पहला मेडिटेशन ये है क्लटर फ्री, मतलब हम जहां पर रहते हैं, हम जहां पे होते हैं वहां पे कम से कम सामान होना चाहिए, यानी कि जो जरूरी है उतना ही सामान होना चाहिए, जो जरूरी नहीं है वो सारी चीजें या तो फेंक देना है या तो किसी और को दे देना है। दूसरी बात है फेंग शुई, मतलब जो भी पॉजिटिव बातें हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाली, उन सबको हमें अप्लाई करना है, उन सबको इम्प्लीमेंट करना है ताकि हमारे घर में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहे। तीसरी मेडिटेशन वो बताते हैं ग्रीन क्लीन। इन सबके साथ साथ हम जितनी ग्रीनरी और क्लीनलीनेस मेंटेन कर सकते हैं अपने खुद के घर में, तो वो भी हमारे घर की एनर्जी को एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बनाने में मदद करता है। और चौथा टाइप वो बताते हैं कि होम हार्मनी। जब हम क्लटर फ्री, फेंग शुई और ग्रीन एंड क्लीन होम की बात करते हैं, ये सारी चीजें अप्लाई करते हैं, तो अपने आप उस घर में एक हार्मनी क्रिएट होती है जो कि हमें बहुत सुकून यानी रिलैक्स फील कराती है। तो ये था हैप्पी होम के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट बर्ट गोल्डमैन बताते हैं हमारे स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में। जब हमारी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर सक्सेस और घर एक अच्छा, ये सारा जब कंप्लीट हो जाता है तब हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में सोच सकते हैं या स्पिरिचुअलिटी के पाथ पर चलना शुरू कर सकते हैं। जब स्पिरिचुअल कनेक्शन के बारे में हम जितना कनेक्टेड होते हैं इंटरनली अपने आप से, उतनी ही उस सुपर पावर से हमारी कनेक्शन बढ़ती है और हमें इंट्यूटिव पावर जो है वो हमारी बढ़ने लगती है। हमारे मन के अंदर शांति बढ़ने लगती है, हमारे डर मतलब इवन मौत का भी डर खत्म हो जाता है। हम अपना इस ब्रह्मांड के साथ जो कनेक्शन है उसे अच्छे से समझने लगते हैं। जब हम अपनी धार्मिकता से परे सोचने लगते हैं, कनेक्ट होने लगते हैं अपने आप से, तो हमारी आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी बढ़ने लगती है। इसके लिए वो अगेन 4 प्रकार के मेडिटेशंस बताते हैं जो हमें क्वांटम जंपिंग द्वारा उस स्टेज तक ले जाते हैं। फर्स्ट है ओपन हार्ट, मतलब हमारा दिमाग जिस तरह खुला होना चाहिए सक्सेस के लिए, उसी तरह अगर हमें
अपने आप से कनेक्ट होना है, उस सुपर पावर से कनेक्ट होना है, तो हमारा दिल भी उतना ही खुला होना चाहिए। मतलब सबको माफ करना, किसी के बारे में कोई बुरी फीलिंग्स मन में ना रखना, ये सारी चीजें आती है ओपन हार्ट के मेडिटेशन में। दूसरी बात वो बताते हैं, दूसरा टाइप एनर्जी कनेक्शन। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम जितना कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को और कनेक्टेड रहते हैं, तो अपने आप हमारे साथ होने वाली नेगेटिव बातें कम होने लगती है। तीसरा टाइप है स्पिरिट सेंटर, यानी खुद के सेंटर में आना, खुद को इंटीग्रेट करना, हर वक्त बाहरी दुनिया या बाहरी चीजों पर डिपेंड ना रहना, ये है स्पिरिट सेंटर का मेडिटेशन। और चौथा जो है वो है इनर पीस। जब ये सारी चीजें पूरी हो जाती है तो अपने आप जो चौथा मेडिटेशन होता है वो इनर पीस वाला, कि जो हमें अंदर से शांत बनाता है, हमें अंदर से एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी हैंडल कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद का जो पॉइंट है स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के बाद, वो है लाइफ एडवेंचर। कई बार हम अपने डर और गलत बिलीफ्स की वजह से लाइफ के कई सारे एडवेंचर्स को नहीं कर पाते हैं। उनकी एक्साइटमेंट, खुशी, इनसे हम दूर ही रह जाते हैं, जिसके कारण हम कई अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटीज को भी खो देते हैं। जब हम लाइफ के एडवेंचर के थ्रिल को अनुभव करने लगते हैं तो अपने आप हम औरों के लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं। हमें जिंदगी में कुछ ऐसा पैशन यानी एडवेंचर होना जरूरी है जो हमारी जिंदगी को कुछ मीनिंग दे, अर्थ दे, एक पर्पस दे, जिससे हमारी जिंदगी रंगीन, कलरफुल बन जाए। हमें ये फीलिंग ही ना हो कि लाइफ बोर है, कितना रूटीन हमारा लाइफ बन गया है। जब एडवेंचर हमारी जिंदगी में हमारा खुद का चॉइस होता है ना, तो हम हमेशा चेंज यानी बदलाव लाते रहते हैं अपनी जिंदगी में। इससे हम अपने लिमिट्स को खुद ही तोड़ते रहते हैं, अपने दायरों को और बढ़ाते रहते हैं, जिसके लिए बर्ड गोल्डमैन फिर से 4 टाइप के मेडिटेशंस, क्वांटम जंपिंग मेडिटेशंस बताते हैं, जिसमें से पहला है बाउंडलेस एक्साइटमेंट। मतलब इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट कि जिसकी कोई बाउंड्री नहीं हो, जिसकी कोई दायरे नहीं हो, जिसका कोई फेंसिंग नहीं हो। दूसरी बात वो बताते हैं कि फन अपॉर्चुनिटीज, ऐसी अपॉर्चुनिटीज, ऐसी संभावनाएं, ऐसी पॉसिबिलिटीज जहां पे हमें बहुत मजा आ जाए करने में, जिनको करने में। तीसरी बात वो बताते हैं कि एग्जॉटिक फ्लेवर्स, मतलब जो हमारी जिंदगी की लज्जत है उसको बढ़ाता है, हमें जिंदगी जीने में बहुत मजा फील होता है, महसूस होता है उन बातों को करते वक्त, ऐसे एडवेंचर्स। और चौथी मेडिटेशन वो बताते हैं कि जेंटल ब्रीज, यानी ये सब करने के बाद एक जो कूलिंग फीलिंग आता है, शांति का अनुभव होता है, एक सेटिस्फैक्शन का अनुभव होता है, उसको उन्होंने नाम दिया है जेंटल ब्रीज। ये एक बहुत हल्के से हवा के झोंके जो हमें बहुत अच्छी फीलिंग देते हैं। इसके बाद अंत में वो डॉपलगैंगर इंटीग्रेशन प्रोसेस के बारे में बताते हैं। ये प्रोसेस हमें अपने स्पिरिट के नजदीक पहुंचाती है। डॉपलगैंगर का मतलब है कि अपना ट्विन सेल्फ या अपना स्पिरिट, जहां पर हमें ये पता चलता है कि हम कौन हैं और हम अपने हायर सेल्फ तक की जर्नी तेजी से करना शुरू कर देते हैं। जब हम इस इंटीग्रेशन को अनुभव करने लगते हैं तो हम अपने आप के सारे रोल्स, जैसे कि एक प्रेमी है, एक सफल व्यक्ति है, एक एडवेंचरस व्यक्ति है, एक बिजनेसमैन है, एक स्वस्थ इंसान है, सभी रोल 100% और सारे इकट्ठा एट ए टाइम अनुभव करने लगते हैं, जो कि एक समग्र यानी टोटलिटी का एक बढ़िया सा फीलिंग हमें देता है। जब हम सारे क्वांटम जंपिंग की प्रोसेस द्वारा अपने सभी ट्विन सेल्फ से मिलते हैं, उनके स्किल्स और टैलेंट को आज में लेकर आते हैं हकीकत में, तो हमें अपने इनफाइनाइट सेल्फ का अंदाजा होने लगता है। हमारी सारी कैपेबिलिटीज यानी क्षमताएं इंटीग्रेट होने लगती है, इकट्ठा एकत्रित होने लगती है, और हम अपने आप को पहले से काफी मजबूत, स्ट्रॉन्ग फील करने लगते हैं। इस इंटीग्रेशन प्रोसेस की वजह से हम अपने स्वास्थ्य, संपत्ति, सफलता, करियर, रिश्तों में एक अनस्टॉपेबल, मतलब जिसे रोका नहीं जा सकता, ऐसा मुकाम पाने लगते हैं।
जहां पर भी हमें लगता है कि हम अटक गए हैं या कहीं हम स्टक हो गए हैं, वहां पर हम इस प्रोसेस द्वारा अपनी सारी ताकत को इकट्ठा करके अपने अमर्याद संभावनाओं की ओर आसानी से बढ़ने लगते हैं। इन क्वांटम जंपिंग के मेडिटेशन द्वारा आप सिर्फ अपनी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करने की एबिलिटीज को ही नहीं बढ़ाते, बल्कि जिस किसी बात को आप छू लेते हैं ना, उसे सोना बना देते हैं। ऐसे बर्ट गोल्डमैन का दावा है। मतलब जब हम एक एक करके हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, सक्सेस जैसी सभी बातों को अपने दायरे जो है वो बढ़ाने लगते हैं, तो अपने आप हमारी क्रिएटिविटी, हीलिंग पावर, ये सारी चीजें, किसी भी बात को, इंसान को, घटना को आसानी से हैंडल करने की हमारी क्षमता, ये सारा बढ़ने लगता है और जिंदगी में एक तरीके की सहजता, मतलब ईज, सरलता आने लगती है। तो ये सब बर्ट गोल्डमैन ने कहा है उनके क्वांटम जंपिंग इस किताब में। तो चलिए दोस्तों, जो जो हम कर सकते हैं या हमें पता है, या ये मेडिटेशंस अगर हमें कहीं से मिल जाते हैं तो हम उनको, या हम खुद भी तैयार कर सकते हैं, जैसा कि हमें हेडिंग उन्होंने बताया है इस बुक में, तो हम उनको करके अपना खुद का मेडिटेशन तैयार करके, गाइडेड मेडिटेशन रिलैक्स स्टेट में उसे सुन के अपने सारे स्कैटर्ड जो भी स्किल्स और टैलेंट्स है उन्हें इकट्ठा करके अपने आप को एक नया मी बनाते हैं, एक न्यू मी की ओर ले जाते हैं। धन्यवाद।